अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर मोहम्मद शब्बीर अली ने थर्ड फ्रंट के काम के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कोशिशों को फजूल की मेहनत से ताबीर करते हुए कहा कि कौमी सियासत में ऐसे किसी फ्रंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक समंदर और चंद्रशेखर की हैसियत एक मेंढक की तरह है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हो या फिर साबिक वज़ीर आज़म देवे गौड़ा, दोनों बेभरोसा है। ये पता नहीं चलता कि वो कब किस जमात के साथ हैं। हर मसले पर हर दिन उनका मौक़िफ़ बदलता रहता है। नोटबंदी के दूसरे दिन केसीआर ने मरकज के इस इक़दाम की मुखालिफत की थी कि तीसरे ही दिन वो नोटबंदी की तायद में खड़े हो गए। केसीआर और देवे गौड़ा दीवार की बिल्ली के मानंद हैं, पता नहीं कब किधर कूद जाएं। माधोपुर में अंबेडकर जयंती तकरीब में एक नाखुशगवार वाकया पुलिस की बरवक्त मदाखलत के बाद किसी बड़े वाक़े में तब्दील होने से बच गया। बताया जाता है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट सर्वे सत्यनारायण और दलित लीडर माधोराम किसी मसले पर गुत्तम गुत्ता हो गए और फिर देखते ही देखते दोनों कायदीन के हामी एक दूसरे से मुतसद्दिम हो गए और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर लंगर हाउस डिवीजन में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत की। उन्होंने गरीबों में कपड़े तकसीम करने के साथ साथ बर्थडे केक भी काटा। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस मुसलमानों के साथ साथ दलित और पिछड़े तबकात के लिए भी आवाज उठाती रही है और उन्हें इंसाफ दिलाने की जद्दोजहद में हमेशा आगे रही है। उन्होंने लंगर हाउस में अम्बेडकर और जगजीवन राम के मुजस्समे की तनसीब के लिए अपने वादे को पूरा भी किया है। आज इन दोनों के मुजस्समे नस्ब कर दिए गए। कुतुबुल्लापुर के इलाके में यशोदा कॉलोनी की रहने वाली एक 16 साल तालिबा श्री विद्या ने अपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि गायत्री कॉलेज की तालिबा को इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में जिसके कल नताइज का ऐलान किया गया था, कम निशानात मिले थे। पुलिस जगतगिरी गुट्टा ने नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्देखाने को मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सीमेंट की कीमतों में इजाफे के बाद दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तामीराती कामों की लागत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। सीमेंट का थैला जिसकी हालात तक कीमत 280 रुपए थी, अब फी थैला 70 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए हो गई है। एक जायजे के मुताबिक सीमेंट की कीमत में इजाफे के नतीजे में हुकूमत के प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट की कंपनियां मायदे के मुताबिक पहले ही से तयशुदा कीमत पर सीमेंट सरबराह करने की पाबंद है। अलबत्ता अब खानगी तामीरात की लागत बढ़ जाएगी। भारतीय सीमेंट्स के मार्केटिंग डायरेक्टर एम रविंद्र रेड्डी ने बताया कि दोनों रियासतों में सालाना 20 लाख टन सीमेंट की खपत थी, जो गुज़िश्ता साल बढ़कर 22 मिलियन टन तक पहुंच गई। उन्होंने बताया कि जारिया साल के पहले 3 महीने के दौरान ही अब 28 मिलियन टन सीमेंट फरोख्त हुई है, जो इस बात का इशारा है कि दोनों रियासतों में तामीराती काम जोरों शोर से जारी है। चंद्रायन गुट्टा की एक खातून ने अपने शौहर गुलाम अकबर को 23 लाख रुपए का धोखा देने वाले 2 अफराद इस्माइल और अकील के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इंसाफ की दुहाई दी। खातून का कहना है कि उनके शौहर ने धोखाधड़ी के वाक़े को बर्दाश्त न करते हुए कल जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें अवेसी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। इस खातून का कहना है कि इस्माइल और अकील ने जो ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए का मुनाफा महाना देने का लालच देकर उनके शौहर के पास से 23 लाख रुपए ले लिए और फरार हो गए हैं। मुल्क की 5 रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला और उत्तर प्रदेश में कल यानी 15 अप्रैल से ई-वे बिल सिस्टम पर अमल शुरू होगा। ई-वाई इंडिया के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने बताया कि इस नए निज़ाम से हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स दोनों को फायदा होगा। यहाँ ये बताना जरूरी है, हुकूमत ने 1 अप्रैल से ई-वे बिल्स को मरहलावार अंदाज में नाफिज करने का फैसला किया था। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाह,
नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मजमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। इन टुडे की रिपोर्ट का असर ये हुआ कि अब मजलिस बल्दिया हैदराबाद ने दोनों शहरों में मच्छरों की कसरत की बहुतात के पेश नजर 36 तालाबों और कुंटों की सफाई के काम का आज से आगाज किया। बल्दिया की तरफ से शहर में मच्छर का शद्दतियात की फॉगिंग की मुहिम भी शुरू की गई है। इन दोनों प्रोजेक्टों पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते इन टुडे ने शहर में मच्छरों की बहुतात पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया था कि बल्दी हुक्काम की गफलत और लापरवाही और तालाबों की अदम सफाई से शहरियों को किस कदर परेशानियों का सामना है और डेंगू जैसे मुहल्लिक मर्ज से परेशानियों का भी सामना है। माधोपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़के को मोटरसाइकिलों के सरके के इल्जाम में गिरफ्तार करके कब्जे से 10 बाइक बरामद कर लिए। एसीपी माधोपुर श्याम प्रसाद राव के मुताबिक सरके की ये वारदातें माधोपुर, गच्चीबौली, कोकटपल्ली हाउसिंग कोर्ट कॉलोनी, जीवारेड्डी नगर, नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई थी। सदर जनसीना पवन कल्याण ने कटवा में 8 साला लड़की की असमत रेजी पर बतौर एहतजाज मौन व्रत रखा। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाकई की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पवन कल्याण ने तमाम चीफ मिनिस्टरों से मुतालबा किया कि वो असमत रेजी के मुजरिमीन को सजा देने के लिए सख्त से सख्त कवानीन बनाए। जम्मू व कश्मीर के कटवा जिले में 8 साला लड़की की अजमत रेजी के वाक़े की पुराने शहर में भी मजम्मत की गई और लोगों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी ओल्ड सिटी की जानिब से चार मीनार पर कैंडल मार्च मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर शहबाज अली खान अमजद ने कहा कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम करना चाहिए, जिनमें असमत रेजी के मुजरिमीन के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे चलाना भी शामिल है। मून स्टार क्रिकेट क्लब तमाम सऊदी अरब में मुनक़िदा तेलंगाना एसोसिएशन चैंपियन लीग सीजन 2 जीत लिया है। क्लब के कप्तान वसीम ने ट्रॉफी हासिल की, जबकि तेलंगाना एसोसिएशन चैंपियन लीग के कप्तान फारूक मिस्री ने रनर अप की ट्रॉफी हासिल की। तेलंगाना एसोसिएशन चैंपियंस लीग के सदर मिनहाजुद्दीन, नायब सदर अशफाक हुसैन, जनरल सेक्रेटरी अदीब जुल्फ़िकार और खाजिन फारूक मिस्री ने सऊदी अरब के शहर में इस टूर्नामेंट के इनेकाद में अहम रोल अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आज लाल बहादुर स्टेडियम में जिस्मानी माजूरीन के लिए क्रिकेट के T20 मैच का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर फिल्म स्टार से सियासतदान बन जाने वाले पवन कल्याण ने, जो जनसीना के सदर भी हैं, जिस्मानी माजूरीन के लिए मैच के इनेकाद पर खुशनुदी का इजहार किया और बोर्ड ऑफ डिसेबल क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी तरफ से 5 लाख रुपए के का चेक पेश किया। बोर्ड के सदर हरि प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी पी कृष्णा और बोर्ड मेंबर राम रेड्डी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। बंजारा हिल जैसे मसरूफ तरीन इलाके में अचानक नींद बराना होकर सनसनी फैला देने वाली तेलुगु फिल्मों और सीरियल की अदाकारा श्री रेड्डी ने आज
हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि महा टीवी चैनल के स्टूडियो में 4 अप्रैल को हुए एक मुबाहिस के दौरान सत्या चौधरी और कराटे कल्याणी ने उन पर हमला किया। नीज उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए उन्हें ज़हनी अजियत पहुंचा रही है। इंस्पेक्टर पुलिस NLM राजू ने बताया कि श्री रेड्डी की शिकायत का जायजा लेने के बाद वो तहकीकात का आगाज करेंगे और इस ज़मन में महकमा कानून से भी राय तलब की जाएगी, क्योंकि हमले का वाक़या टीवी चैनल में पेश आया है। पुलिस सुल्तान बाजार ने रेलवे में मुलाजिमत का झांसा देकर नौजवानों को 6 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2,30,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 23 साल अभिलाष, 43 साल मोहम्मद सलीम और 54 साल राजेंद्र ने रेलवे बोर्ड में अपने असर व रसूख का धौंस जमाते हुए चंद नौजवानों से जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट क्लर्क की मुलाजिमतों का वादा करते हुए पैसे ऐड किए थे। पुलिस ने उनके पास से तकरीरात के जाली लेटर्स, एक कंप्यूटर, एक मॉनिटर और एक सेलफोन भी जब्त किया है।